क्या आप बिना नोटिस पीरियड सर्व किए हुए जॉब को छोड़ सकते हैं? चलिए उसको हम डिटेल में समझते हैं। और अगर आप ऐसा करते हैं तो क्या क्या इम्पैक्ट आएगा आपके करियर पे और क्या क्या एक्शन लिया जा सकता है। तो दोस्तों, अगर आप विदाउट नोटिस पीरियड कंपनी अगर छोड़ देते हैं तो पहला चीज़ कि कंपनी आपको कोई एक्सपीरियंस लेटर नहीं देगा। अगेन ये डिपेंड करता है, कुछ कंपनी में रिक्वेस्ट करने पे मिल भी जाता है, बट एज अ जनरल जो जो होता है मार्केट में वो यही होता है कि आपको एक्सपीरियंस लेटर नहीं मिलेगा क्योंकि आपने प्रॉपर एग्जिट नहीं लिया हुआ है। और मान लीजिए कि आपने जस्ट सैलरी मिला, लाइक 31 या 30 तारीख को मंथ के लास्ट में आपको सैलरी मिला और उसके बाद आप छोड़ दिए, तो कोई ऐसा सच कुछ आपको इशू नहीं होगा। बट कुछ लोग ऐसे होते हैं जो 15 तारीख को, 20 तारीख को, या फिर उनका सैलरी आना बाकी था, उसी पीरियड में वो छोड़ दिए। तो इस कंडीशन में दोस्तों क्या हो जाता है कि वो पैसा आपको नहीं मिलेगा, जितने दिनों का पैसा है। ओके, क्यों? क्योंकि फुल एंड फाइनल सेटलमेंट नहीं हुआ। तभी मिलेगा जब क्लेम करेंगे, और तो फिर उसके टर्म एंड कंडीशन के हिसाब से आपको नोटिस पीरियड का मे भी पैसा पे करना पड़ सकता है। ओके, तो अगेन ये एक टाइप का लॉस ही है। तो आप तो कुछ एक्शन लेंगे नहीं, जाहिर सी बात है, क्योंकि जितना पैसा आपको मिलेगा उतना तो आपको नोटिस पीरियड का में पे करना पड़ेगा। तो आपको कोई ऐसा लीगल एक्शन तो आप तो नहीं लेंगे, बट यस कंपनी ले सकता है। कंपनी को अगर लगेगा कि आपसे नुकसान हुआ है तो वो लीगल एक्शन ले सकता है। अगर लीगल एक्शन लेता है तो नो नीड टू वरी अबाउट इट, क्योंकि जैसा कि मैं इंफॉर्मेशन जो इकट्ठा किया हूँ, अगेन मैं कहाँ से किया हूँ, तो मैं अलग अलग सोर्सेस ऑनलाइन से ही मैं किया हूँ। ओके, मैं कोई लीगल एडवाइज़र नहीं हूँ, अगेन मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो दोस्तों, क्या होता है कि जब वो लीगल एक्शन लेते हैं तो एट द एंड डिसीजन यही निकल के आता है कि आपको जो है कंपनी का जो 2 महीने का जो पैसा है वो देना पड़ेगा। ओके, एज पर द टर्म एंड कंडीशन वो देना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी ऐसा बदुआ मजदूरी वाला सिस्टम नहीं है। कोर्ट अलाउ नहीं करता है कि आपको करना ही पड़ेगा बिकॉज आपने इस टर्म एंड कंडीशन पे साइन किया है। यस, इट्स अ कमिटमेंट कि आपने इट ऐसा है कि आप इथिक्स है, जैसे आपने किसी को बोल दिया और बाद में मुकर गए। बट ऐसा तो होता है, राइट, बट करना नहीं चाहिए। वही चीज़ है कि आपको भी नहीं करना चाहिए, अगेन बिकॉज आप ऐसा किए हुए हैं, तो आप टर्म एंड कंडीशन पे साइन किए हुए हैं तो उसको फॉलो करना पड़ेगा आपको। बट बाय चांस अगर कोई करना चाहे तो कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि अ, बदवा मजदूरी वाला सिस्टम नहीं है यहाँ पर। तो एट द एंड आपको कोई समस्या यहाँ पे नहीं होगा। बट अगेन दोस्तों, अगर आप प्रॉपर एग्जिट लेंगे तो बेटर होगा। आप कम्युनिकेट कीजिए एचआर से, प्रोजेक्ट मैनेजर से, और रिक्वेस्ट कीजिए कि उनका आप जो है प्रॉपर एग्जिट ले पाएँ। जो भी समस्या है, अच्छा ऑफर मिल गया या फिर फैमिली इश्यूज़ या एक्स वाई जेड कोई भी इशू हो, उसके बारे में आप कांटेक्ट कर सकते हैं और आप प्रॉपर एग्जिट ले सकते हैं। अगर वर्क प्रेशर ज़्यादा है, कंपनी आपको ज़्यादा प्रेशराइज कर रहा है, तो इस कंडीशन में भी आप कंपनी से कांटेक्ट कीजिए, बात कीजिए। ओके, क्योंकि आप ऐसे भी छोड़ रहे हैं, रिलेशन ख़राब कर रहे हैं, तो क्यों ना आप उनसे डिस्कस करें इस मैटर में, ये बेटर होगा। बट फिर भी आपका कैलकुलेशन के हिसाब से जो आप कैलकुलेट कर रहे हैं कि मैं अगर विदाउट नोटिस पीरियड यहाँ से जाऊँगा तो मुझे ये बेनिफिट मिलेगा, तो वो कैलकुलेशन अगर फिट बैठता है और आप कॉन्फिडेंस है कि नहीं मुझे नोटिस पीरियड सर्व किए बगैर ही छोड़ना चाहिए, तो आप छोड़ सकते हैं। बट ये जनरली ऐसा होता है। और जहाँ तक रही बात नोटिस, लीगल नोटिस की, तो कंपनी जनरली नहीं भेजता है। ओके, बहुत ही रेयर कंडीशन में भेजता है, अदरवाइज नहीं भेजता है, तो नो नीड टू वरी अबाउट इट। और एक चीज़ और, कंपनी कभी बोलेगा कि मैं नास्कॉम में ब्लॉक कर दूंगा, जिससे क्या होगा कि कोई भी कंपनी फिर हायर नहीं करेगा। तो दोस्तों, ऐसा नहीं होता है। ओके, बहुत ही रेयर और ना के बराबर, और मान के चलिए नहीं होता है। तो आप भले आप अगर कुछ बहुत बड़ा नुकसान कर दिए हैं कंपनी का, तो मे भी हो सकता है, बट मैं ऐसा किसी के साथ सुना नहीं हूँ कि वो नास्कॉम में ब्लॉक हुआ है। ओके, जहाँ तक मैं इंफॉर्मेशन प्राप्त किया हुआ हूँ, तो ये एक रिस्क लोग बोलते हैं, बट अगेन मैं इसके बारे में नहीं सुना हूँ कहीं पर भी कि नास्को में ब्लैक लिस्ट कोई बंदा हुआ है। ओके,
तो बहुत ही कम चांसेस है, तो उसके बारे में ज़्यादा सोचिए मत। अगर आपके कैलकुलेशन के हिसाब से अगर फिट बैठता है, आपको लगता है कि इससे आपको फ़ायदा होगा, तो आप बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं। बट अगेन इट्स नॉट एथिकल, ओके, क्योंकि आपने ऐसा ही हुआ कि आपने किसी को वादा करके मुकर गए, क्योंकि ये सही नहीं है, राइट। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, जब चाहे कंपनी को छोड़ सकते हैं, बट अगर आप प्रॉपर एग्जिट लेंगे तो फुल एंड फाइनल सेटलमेंट होगा, आपको प्रॉपर पैसा फंड जो भी सैलरी है वो मिलेगा, उसके साथ साथ एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मिलेगा, अच्छा रिलेशन रहेगा। तो ऑलवेज कि आप प्रॉपर एग्जिट लें, बट फिर भी किसी भी रीज़न से अगर आप छोड़ना चाहते हैं तो दोस्तों आप छोड़ सकते हैं। कुछ ऐसे छोटे कंपनी होते हैं जिनमें पीएफ अकाउंट भी नहीं होता है, तो ऐसे कंपनी में अगर आप छोड़ना चाहते हैं तो आई डोंट थिंक कि कोई प्रॉब्लम है, और उन लोग ज़्यादा लीगल एक्शन की तरफ जाते नहीं हैं, क्योंकि ऑलरेडी उनके पास बिकॉज इसमें भी कॉस्ट इन्वॉल्व होता है। तो आप चाहें तो ऐसा कर सकते हैं, बट एट द एंड आपको ये चेक करना पड़ेगा कि क्या आपको बेनिफिट हो रहा है या नहीं, ओके। इससे करने से आप कॉन्फिडेंट है या नहीं, क्योंकि क्या होता है ना कि दोस्तों, किसी भी कंपनी में काम करें, कंपनी अपना ही प्रॉफिट देखेगा। इट्स अ ट्रूथ, ये तो ट्रूथ ही है कि कंपनी अपना ही प्रॉफिट देखता है। तो जैसे कंपनी अपने बारे में सोच रहा है, वैसे ही आपको भी अपने बारे में सोचना चाहिए। और दोस्तों, जब रिसेशन जब आएगा तो फायरिंग भी होते हैं। मे बी आपके साथ नहीं हुआ होगा या आपके कलीग के साथ नहीं होगा, बट कई सारे लोगों के साथ होता है, और वो आपके साथ भी क्या पता हो जाए। तो एट द एंड आप देखेंगे कि फायरिंग भी होता है। तो दोस्तों, जाहिर सी बात है, कंपनी को प्रॉफिट चाहिए, राइट। कॉस्ट कटिंग करते हैं कि कुछ ऐसे कंपनी है जो क्या करेंगे कि जिसका ज़्यादा सैलरी है उसको ऊपर से फायर कर देंगे। अब फायर करने के लिए मे बी फायरिंग ना करें, बट वो क्या करते हैं, फोर्सफुली रिजाइन करवा देते हैं कि आप रिजाइन कर दो वरना मैं फायर कर दूंगा। फायर करने के बाद एक बैड इम्पैक्ट क्रिएट होगा कि इस रीज़न की वजह से, मे बी परफॉर्मेंस इशू की वजह से मैं फायर कर रहा हूँ। तो जनरली लोग रिजाइन ही कर देते हैं, बट ऐसा दोस्तों होता है। तो ज़्यादा जो बंदा सैलरी ले रहा है वो प्रोजेक्ट में फिट नहीं बैठता है, तो उसको निकाल कर, और जो कम एक्सपीरियंस जिसका है लाइक 3 ईयर 4 ईयर, या और जो काम कर सकता है बट कम सैलरी ले रहा है, उसको ऐड करते हैं। कई सारे कंपनी ऐसा भी करते हैं, इसको कॉस्ट कटिंग में निकाल देते हैं। तो दोस्तों, वही मैं बोल रहा हूँ कि जो बेटर आपको फील होता है वो कर सकते हैं, बट ये कुछ इसके डिसएडवांटेज है। विदाउट नोटिस पीरियड सर्व किए अगर आप छोड़ना चाहते हैं तो, बट आप छोड़ सकते हैं, ओके। तो इस खास बात का ध्यान दीजिए। अगेन, प्रॉपर एग्जिट इज़ ओनली बेस्ट थिंग। यही इथिकल वे से छोड़िए, ये मेरा रिकमेंडेशन रहेगा। थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग द यूट्यूब चैनल। हैव अ नाइस डे।